नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाएगी प्रदेश सरकार। कुलदीप सिंह पठानिया सर्वसम्मति से चुने गए प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जताया आभार। राज्य सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख एहतियाती डोज उपलब्ध करवाने का केंद्र से किया अनुरोध। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे को 7 जनवरी से पहले जमा करवाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाकर इस पर कार्य करेगी। राज्यपाल आज प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र को धर्मशाला के तपोवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार अपनी नीतियों की उपयोगी और रचनात्मक आलोचना के प्रति हमेशा सजग रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन के सभी सदस्य विधानसभा में होने वाली चर्चाओं के दौरान सार्थक सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अपना समय इस बात पर लगाएं कि प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। उन्होंने विपक्ष को ऐसे ठोस व रचनात्मक सुझाव देने को भी कहा जिनसे सरकार को नीति निर्धारण में सहयोग मिले। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ता का नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी और उनकी जायज मांगों व समस्याओं पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। राज्यपाल ने ये भी कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और अनुशासन के साथ सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। आर्लेकर ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है, परंतु इस कम अवधि में भी सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जनता हमेशा ही प्रगतिशील नीतियों की समर्थक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत समस्त हिमाचली युवाओं के हितों की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी। उन्होंने महिलाओं को विकास में समान भागीदारी दिलवाने पर भी सरकार की वचनबद्धता दोहराई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिनसे प्रदेश के लाखों छोटे व सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हो सके। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विकास के लाभ किसान, बागवान, मजदूर, बेरोजगार और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उन्होंने प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों का प्रचलन बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना तैयार कर उचित कदम उठाने और इसके लिए समुचित आधारभूत ढांचा विकसित करने की बात भी कही। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव में जनता से किए गए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए विस्तृत रूपरेखा बजट सत्र में पेश की जाएगी। राज्यपाल ने सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का भी आभार जताया। कुलदीप सिंह पठानिया प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। पठानिया आज सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुने गए और चयन के तुरंत बाद उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव सदन में पेश किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इसका समर्थन किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा और हर्षवर्धन चौहान ने इसका समर्थन किया तथा तीसरा प्रस्ताव धनीराम शांडिल द्वारा रखा गया जिसका समर्थन विपिन सिंह परमार ने किया।
प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सभी प्रस्तावों को सदन में रखा और सदन ने सर्वसम्मति के साथ कुलदीप सिंह पठानिया को अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए लाए गए तीनों प्रस्तावों को पारित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और वे वर्ष 1985 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने कहा कि पठानिया के अनुभव का फायदा सदन को मिलेगा क्योंकि वे विधि विशेषज्ञ हैं और विधानसभा के नियम कायदों को अच्छी तरह से जानते हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन को इससे पहले भी बतौर विधायक कुलदीप सिंह पठानिया के अनुभव का फायदा मिलता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष को उनका पूरा संरक्षण प्राप्त होगा और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष अपना पूरा सहयोग देगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला को चौथी बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व मिला है, जो वहां के लोगों के लिए गर्व की बात है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिस आसन पर कुलदीप पठानिया बैठे हैं उसे कभी विट्ठल भाई पटेल ने सुशोभित किया है और ये बड़े गौरव की बात है। उन्होंने पूरे चंबा जिला को विधानसभा अध्यक्ष मिलने पर बधाई दी। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वे सार्थक चर्चा और प्रदेश हित के मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए हर सदस्य को पर्याप्त से अधिक समय देंगे। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि उनकी ओर से प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के लिए पूरे सदन का आभार जताया और कहा कि वे नियमों की परिधि में हर विषय को उठाने की अनुमति देने का प्रयास करेंगे। पठानिया ने कहा कि इस बार सदन में 23 नए सदस्य चुनकर आए हैं और उन्हें सदन के नियमों तथा परंपराओं से परिचित करवाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। पठानिया ने कहा कि लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुभवों से नए सदस्यों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। राज्य सरकार कोविड संक्रमण के कारण किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कोवैक्सीन की 13,000 डोज उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविशील्ड की 10,000 डोज की पहली खेप शीघ्र ही पहुंचने वाली है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पात्र लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख और कॉर्बेवैक्स की 1 लाख एहतियाती डोज उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के खनियारा में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में न्यायमूर्ति महाजन के अतुलनीय योगदान का स्मरण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्यायमूर्ति महाजन को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत विलय में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति महाजन को भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए नियुक्त रेडक्लिफ कमीशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित किया गया था। मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति महाजन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे को 7 जनवरी से पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 412 उम्मीदवारों ने भाग लिया और मतगणना 8 दिसंबर को संपन्न हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर बिना किसी न्याय संगत कारण से अपने निर्वाचन व्यय लेखे जमा नहीं करवाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाएगी प्रदेश सरकार। कुलदीप सिंह पठानिया सर्वसम्मति से चुने गए प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जताया आभार।
राज्य सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख एहतियाती डोज उपलब्ध करवाने का केंद्र से किया अनुरोध। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे को 7 जनवरी से पहले जमा करवाने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।